नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले हमें संचार माध्यम के प्रकार जानना बहुत ही आवश्यक है कि किस किस प्रकार से कौन कौन से प्रकार के संचार माध्यम हैं, और उसके बाद हम ऑडियो विजुअल संचार क्या हैं, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी लोग अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं और टेलीविज़न देखते हैं। ये सभी संचार माध्यम हैं और इसके अलावा अन्य माध्यमों द्वारा भी सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कंपनियों विभागों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली संचार सामग्री भी संचार का माध्यम साबित होती है। संचार माध्यमों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम और श्रव्य दृश्य माध्यम। मुद्रित माध्यम अखबार, पत्रिकाएं मुद्रित संचार माध्यम के अंतर्गत आती हैं। अखबारों में समाचार प्रकाशित होते हैं। शिक्षा से लेकर खेतीबाड़ी, खेलकूद, स्वास्थ्य, सिनेमा, टेलीविजन कार्यक्रम, बाजार भाव, भविष्यफल, विश्व के विभिन्न समाचार इनके अंतर्गत आते हैं। अखबारों में समाचार प्रकाशित होते हैं। शिक्षा से लेकर खेतीबाड़ी और विभिन्न प्रकार के समाचार प्रकाशित होते हैं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी होती है। समाचार पत्रों में देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरें भी प्रकाशित की जाती है। समाचार पत्र अलग अलग खबरों के लिए अलग अलग पन्ने निर्धारित होते हैं। बीच का पन्ना संपादक के लिए निश्चित होता है। अखबार का महत्व: लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ अखबार को कहा जाता है। विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका कानून तोड़ने वालों को दंडित करती है। पुनः तीनों में होने वाली गड़बड़ियों को अखबार उजागर करता है। सरकार योजना बनाती है तथा उसमें जो खामियां होती है उनको अखबार लोगों के सामने लाता है। कई बार सरकार को सामाजिक मुद्दों पर अखबार की प्रसारित करने पर अपने निर्णय बदलने भी पड़ते हैं। अखबार लोगों को जागरूक और खबरदार करता है, जिससे लोकतंत्र की रक्षा होती है। इसलिए संविधान में प्रेस को सूचना दी जाती है। सरकार उसकी आज़ादी में बाधा नहीं डालती। यदि प्रेस नहीं होती तो हम अपने अधिकारों के प्रति इतने सजग नहीं हो पाते और लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो पाती। अखबार सरकार की योजनाओं, नीतियों और कामकाज की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करती, बल्कि समाज के विभिन्न दूसरे मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित कर लोगों को जागरूक करता है। सामाजिक मुद्दे जैसे जनसंख्या वृद्धि, भ्रूण हत्या, लिंग भेद, अन्य सामाजिक बुराइयों को अखबार प्रकाशित कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है। प्राकृतिक आपदाओं, प्रदूषण, प्राकृतिक संपदा के दोहन से होने वाली हानियों को प्रकाशित कर अखबार लोगों को जानकारी देता है। इस प्रकार अखबार आज के युग में मुद्रित संचार माध्यमों से ध्यान रखता है। पत्रिकाओं का प्रकाशन आज सर्वाधिक हो रहा है। पत्रिकाओं का प्रकाशन अखबारों की तरह प्रतिदिन न होकर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक आधार पर होता है। अवधि पर आधारित होने के कारण ताज़ा खबरों का प्रकाशन पत्रिकाओं में नहीं हो पाता। ज़्यादातर पत्रिकाओं में घटनाओं, समाचारों, कला जगत और सामाजिक साहित्य हलचलों पर वैचारिक टिप्पणियाँ प्रकाशित की जाती हैं। इन्हें पढ़कर ये लाभ होता है कि लोगों को उन पर प्रतिक्रियाएँ जानने, उनकी तह में छिपी वास्तविकता को जानने और विस्तार से समझने का अवसर मिलता है। शाब्दिक होने के कारण ताज़ा घटनाक्रमों का प्रकाशन संभव नहीं होता है। इनके शाब्दिक होने का लाभ यह होता है कि सूचनाओं का विस्तार से प्रकाशन में की सुविधा होती है। कई बार पत्रिकाएं खबरों की तह में छिपी घटनाओं को ढूंढ ले आती है। ऐसे उदाहरण हमारे सामने अक्सर आ जाते हैं। कुल मिलाकर पत्र पत्रिका सूचनाओं का तेजी से तथा प्रमाणिक तौर पर प्रकाशन कर सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी देकर लोगों में जागरूकता पैदा करती है। सरकार के साप्ताहिक, जैसे ये साप्ताहिक पत्रिका का फोटो दिया हुआ है, जहाँ से हम आपके जो कोर्स में हैं वो हम पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल। ऑडियो सिर्फ बोलने का है, जो भी हम सुनते हैं, और विजुअल इसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। श्रव्य माध्यम सूचनाओं के प्रसारण का सख्त माध्यम है, जिन्हें सिर्फ सुना जा सकता है। मुद्रित माध्यमों की तरह इसकी सूचनाओं को पढ़ा या देखा नहीं जा सकता। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, जिससे समाचार, विज्ञापन, सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। मुद्रित माध्यमों का लाभ केवल साक्षर लोग ही उठा पाते हैं, परंतु श्रव्य माध्यमों का लाभ कम पढ़े लिखे निरक्षर भी उठा सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की तरह इसका लाभ उठाने के लिए रोज पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। रेडियो सेट एक बार खरीद कर लंबे समय तक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा इन्हें कहीं भी किसी भी जगह ले जाया जा सकता है। रेडियो पर आजकल एक एम चैनल ज्ञानवाणी के जरिए, FM चैनल ज्ञानवाणी के जरिए विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित करते हैं। जो विद्यार्थियों की कक्षा में नहीं जा पाते वे इसका लाभ उठा पाते हैं। रेडियो में भी लगभग वे सभी समाचार और सूचनाएं होती है जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। अंतर केवल इतना है कि रेडियो में समाचार और सूचनाओं का प्रसारण निश्चित होने के कारण इसके विस्तार की गुंजाइश कम होती है। इससे विशेष रूप से प्रमुख समाचार हो पाते हैं, जबकि अखबारों में स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार के पर्याप्त स्थान बन जाता है। साथ ही इसमें चित्र भी प्रकाशित किए जा सकते हैं, जो कि रेडियो में संभव नहीं है। रेडियो में प्रकाशित होने वाले समाचारों को यदि ठीक से सुना न जाए तो छूट जाते हैं, परंतु अखबार में ऐसा नहीं होता, दोबारा पढ़ा जा सकता है। रेडियो के अलावा श्रव्य माध्यम के रूप में इन दिनों टेप रिकॉर्डर का भी प्रचलन बढ़ा है, जिससे सूचनाओं को रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है, जिसे अपनी मर्जी से सुना जा सकता है। यह विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो रही है, पाठ्य पुस्तकों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के जरिए शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों ऑडियो कैसेट भी देते हैं, जिनमें पाठ्यक्रम के अलावा कई पाठ्यक्रम सहायक सामग्री उपलब्ध होती है। इन कैसेटों को अपनी सुविधा अनुसार सुनकर लाभ उठा सकते हैं।
चुनावों के समय राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार के लिए इसका उपयोग करती हैं। कई कंपनियां में विज्ञापनों का प्रसारण इनके माध्यम से करती हैं। लाउड स्पीकर भी संचार का श्रव्य माध्यम है। इनके जरिए कस्बों में सिनेमा का प्रसार करने वाले वाहनों में इनका उपयोग होता है। महानगरों में लाल बत्तियों पर ट्रैफिक पुलिस इसका प्रचार होता है। श्रव्य दृश्य माध्यम ऑडियो टेलीविजन श्रव्य दृश्य माध्यम के जरिए न सिर्फ कार्यक्रम सुना जा सकता है बल्कि घटनाओं को चित्र के रूप में भी देख सकते हैं। टेलीविजन श्रव्य दृश्य माध्यम है। इसके कार्यक्रम रेडियो की अपेक्षा अधिक रोचक होते हैं क्योंकि इस पर चित्र भी प्रसारित होते हैं। टेलीविजन कार्यक्रमों के श्रव्य के साथ साथ दृश्य सामग्री भी होती है, इसलिए वे ये अधिक समय के लिए मन में अंकित रहते हैं। जिन बातों को सुनकर या पढ़कर आसानी से समझ नहीं पाते उन्हें देखकर आसानी से समझ जाते हैं। टेलीविजन पर समाचारों को बोलकर तो प्रसारित किया जाता है। इससे संबंधित चित्रों को दिखाकर जहाँ जरूरी हुआ लिखित रूप में प्रस्तुत कर अधिक प्रभाव पैदा किया जा सकता है। इस तरह टेलीविजन प्रसारित होने वाले पाठ्यक्रम विषय कार्यक्रम के रोचक और प्रभावशाली होते हैं। आजकल दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम के रूप में विकसित हो चुका है। 24 घंटे इसका प्रसारण होने के कारण समाज के विविध पक्षों को दिखाने हर पल की घटनाओं को प्रसारित करने में आसानी होती है। यह एक अत्याधुनिक उपकरण होने के कारण इसके माध्यम से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना आसान हो गया है तथा घटना स्थल से भी सीधे आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा सकता है। टेलीविजन है, टेलीविजन का चित्र है, देखिए हर घर में होता है। टेलीविजन पर किसी भी घटना के तत्काल समाचार हमारे सामने होते हैं। किसी दूसरे देश में बैठे व्यक्ति से टिप्पणी ली और अर्जित की जा सकती है। विभिन्न कंपनियां अपने उत्पादों का विज्ञापन टेलीविजन पर प्रसारित करते हैं। टेलीविजन के ज्ञान दर्शन चैनल द्वारा पाठ्य सामग्री का पाठ्यक्रम सहायक सामग्री का प्रसारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण संचार माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। पाठ्यक्रमों के प्रसारण के लिए एक अलग से एरोसैट नामक उपग्रह भी अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, जिससे विद्यार्थियों, शोधार्थियों यहाँ तक कि अध्यापकों के लिए शिक्षा संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने में दुनिया में चल रहे शिक्षा संबंधी प्रयोगों के बारे में जानने में आसानी हो जाती है। इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान भी अपने विद्यार्थियों के कार्यक्रम का प्रसारण करता है। कभी कभी टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर विद्यार्थियों की समस्या का समाधान भी किया जाता है। नए समाचार माध्यम, नए संचार माध्यम है कंप्यूटर से अब कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है। आज यह संचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम है। यह ऐसा उपकरण है जिसके कारण संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। आज संसार भर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर की पहुँच नहीं है। इस पर अखबार, रेडियो, टेलीविजन के लिए समाचार लिखे जा सकते हैं, संपादित किए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं। नए संचार माध्यम कंप्यूटर से अब कोई ये नए समाचार माध्यम है। इंटरनेट दूसरा है। इस कंप्यूटर में सबसे पहला है इंटरनेट का अर्थ है कंप्यूटरों का जाल। इंटरनेट हजारों नेटवर्क है। सारी दुनिया के नेटवर्क की व्यवस्था से आपस में जोड़े जा सकते हैं या जुड़े हुए हैं। संसार के किसी भी कोने से कोई भी सूचना देनी या लेनी हो तो वह कुछ ही पलों में प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा व्यवसाय, स्टॉक मार्केट, शिक्षा संबंधी, मौसम, खेलकूद आदि के अतिरिक्त अन्य किसी भी क्षेत्र में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ तक कि मन में कोई विचार आता है तो हम उसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वह हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इंटरनेट एक तरह से मुद्रित दृश्य श्रव्य माध्यमों का मिला जुला रूप होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री ये इस तरह से इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोबाइल फ़ोन यह हर घर के साधारण फ़ोन से अलग होता है। घर के फ़ोन को एक तार के जरिए जोड़ा जाता है, इसलिए इसे उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है, जबकि मोबाइल फ़ोन बिना तार के काम करता है, जिसे लेकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। लेकिन फ़ोन को कहीं भी नहीं ले जा सकते। इसे जेब में रखकर ले चलने की सुविधा के कारण इसे सेट काफ़ी छोटे छोटे तैयार किए जाने लगे। यह एक दूसरे बातचीत करने के अलावा इसका उपयोग संदेश भेजने, SMS, फ़ोटो खींचने, तुरंत उसके दूसरे व्यक्ति के पास भेजने, बातचीत रिकॉर्ड करने, दूसरे व्यक्ति के पास भेजने और फिल्में, गाने सुनने, समाचार सुनने के लिए भी किया जाता है। यही नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से इससे बहुत सारे काम होने लगे हैं। ये था आपका ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है। ऑडियो विजुअल के माध्यम से हमने संचार के माध्यम के प्रकारों में ऑडियो विजुअल हमने पढ़ा। थैंक यू।